नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और बहुत मंगलमय हो। क्या क्या कभी आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि संतों के दर्शन करने इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? घर बैठे जब हम किसी वेबसाइट से, यूट्यूब से, किसी और माध्यम से, सीडी से, कैसेट से अगर हम उनके सत्संग को सुन ही सकते हैं तो उनके दर्शन करने का क्या लाभ है, क्या जरूरत है? और आपसे ये बात बहुत से घर वाले भी बोलते होंगे, बहुत से मित्र, यार, रिश्तेदार बोलते होंगे, अरे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है भैया। आज की कहानी आपके लिए है और उनके लिए भी है जो लोग आपको ऐसा बोलते हैं। इस कहानी के आखिर में बिल्कुल भी इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाना मत भूलिएगा जो लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि संतों के पास जाके उनका सत्संग सुनने की क्या जरूरत है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, महावीर जो कि जैन मुनि थे और जैन मुनियों में सब सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं, आप एक बार साधना करते हुए एक गांव के पास पहुंचे। उस गांव से उन्होंने आगे कहीं जाना था। उस गांव से जब आगे कहीं जाना था तो रास्ते में उनको एक जंगल से होते हुए जाना था और गांव वाले उनको लगातार मना कर रहे थे कि यहाँ पे चंड कौशिक नाम का एक बहुत बड़ा सर्प रहता है, सांप रहता है जो कि बहुत डरावना है। ये चंड कौशिक सांप जो है वो इतना खतरनाक था कि उसको देखने भर से मूर्छा आ जाती थी। इतना जहरीला, इतना ताकतवर, इतना बड़ा सांप। तो गांव वालों ने बोला कि आप उस गांव में जाने की भूल जाएं, हमारे यहां से सदियों से कोई कभी एक इस गांव से दूसरे गांव नहीं गया, आप मत जाएं। महावीर जो कि अद्भुत संत थे, परमात्मा में डूबे हुए थे। महावीर का कहना था और मानना था, उनकी शिक्षा थी कि अगर आपको डर लगता है या आप निर्भीक नहीं हैं तो ये आपका अपने प्रति अत्याचार है। आप अपने साथ अत्याचार करते हैं जब आप घबरा जाते हैं। अगर अपने आप को आप साहसी नहीं मानते हैं तो ये आप अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आपको बचपन से ही परमात्मा ने तो साहसी बना के भेजा हुआ है। हमारे ऊपर डर हमारे मन का होता है, ऐसा उनका विचार था। तो उन्होंने गांव वालों की बात ना सुनी और उन्होंने सोचा कि कोई कितनी बड़ी हिंसा कर सकता है। जो नकारात्मकता है, जो कि नेगेटिविटी है, वो तो हमारी खुद अपने ऊपर अगर हम देखें तो हिंसा है। हम दूसरे को तो अपशब्द या नकारात्मक बाद में बनाते हैं, पहले हम नकारात्मक हो जाते हैं। ये बात सोचते हुए महावीर जो हैं वो जंगल के बीच की तरफ चल दिए। गांव वालों ने बहुत मना किया। महावीर चलते जा रहे थे और आगे बढ़ते, जैसे जैसे वो बढ़ते, धीरे धीरे फूल, पत्ती, पेड़ सब कुछ मुरझाए हुए मिलने शुरू हो गए। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि पूरा बड़ा हिस्सा जंगल का बिल्कुल सूखा हुआ है। महावीर समझ गए कि चंड कौशिक नाम का जो सर्प है, जो सांप है, वो जरूर यहीं रहता है। महावीर थोड़ा आगे बढ़े और जहां बिल्कुल सूखी जमीन थी वहां पे बैठ के साधना में लिप्त हो गए। साधना में बैठ गए और परमात्मा का भजन करने लगे, इंतजार करने लगे कि चंड कौशिक आए। अब महावीर जब साधना में बैठे हुए थे, चंड कौशिक को उनकी खुशबू आ गई। उनको मालूम चल गया कि कोई इंसान यहां पे आ गया है। चंड कौशिक अपने बिल से बाहर निकला। उसने देखा, अरे एक इंसान जो कि निर्भीक होके बिल्कुल साधना में लीन है। ये देख के चंड कौशिक ने देखा कि अरे ये तो डरता नहीं है। चंड कौशिक ने फन फैलाया और जोर जोर से फुंकारे मारने लगा। ये सुन के भी, ये आवाज सुन के भी मानो महावीर ने तो अनसुनी कर दी। ये बात अनसुनी करने के बाद चंड कौशिक को बहुत गुस्सा आया और वो नजदीक आके खड़ा हो गया। उसकी छाया महावीर के चेहरे पे पड़ रही थी। महावीर तो मानो कि परमात्मा की भक्ति में बिल्कुल लिप्त थे, उनको मालूम ही नहीं चल पा रहा था। अब चंड कौशिक ने जोर से उनके पांव में काट लिया। जैसे ही चंड कौशिक ने उनके पांव में काटा, ये क्या था, उनके पांव से रक्त की धारा नहीं बह रही थी, उनके पांव से दूध की धारा बहनी शुरू हो गई। चंड कौशिक ने सोचा, अरे ये तो कोई अद्भुत व्यक्ति है। उनके चेहरे और ललाट से बहुत तेज निकल रहा था। ऐसा व्यक्ति कि जिसमें से खून के बजाय दूध की धारा बहती हो। इतना प्रेम, इतनी करुणा, ये देख के चंड कौशिक हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चंड कौशिक ने एक और डंक मारा
और सोचा कि शायद ये इस जगह पे कुछ परेशानी होगी, दूसरी जगह काटता हूं। उसने दूसरे पांव पे काटा। जब पांव पे काटा तो फिर वहां से भी देखा तो वहां से भी दूध की धारा बह रही थी। अब चंड कौशिक ये समझ गया कि ये जरूर कोई विलक्षण संत हैं, कोई ऐसे बड़े संत हैं जिनके दर्शन ही बड़े दुर्लभ हैं। चंड कौशिक का क्या, जैसे चंड कौशिक सामने था, जैसे ही चंड कौशिक ने मन में सोचा कि ये कोई बड़े संत हैं, महावीर ने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही महावीर ने अपनी दृष्टि, वो करुणा भरी दृष्टि चंड कौशिक के मन में डाली और आंखों से आंखें मिली, चंड कौशिक को अपने पिछले जन्म याद आने शुरू हो गए और पिछले जन्मों के करे हुए कर्म याद आने शुरू हो गए, जिसके कारण से वो ऐसा जहरीला काला नाग बना था। फिर क्या था, अगर हमें अपने पिछले कर्म याद आ जाए तो कौन गलत कार्य करे। चंड कौशिक ने भी रुक गया और रुकने के बाद चंड कौशिक ने सोचा कि ऐसे संत तो कोई और हो नहीं सकते, तो स्वयं परमात्मा है। और महावीर ने आशीर्वाद दिया, उनकी बुद्धि ही पलट गई, उस सर्प की बुद्धि पलट गई। और पलटने के बाद चंड कौशिक जिस बिल में था उस बिल में जाके अपना मुंह अंदर दे दिया और बाकी का शरीर बाहर रह गया। थोड़ा समय बीता, महावीर तो आगे चले गए, पर यह घटना जो थी धीरे धीरे गांव वालों को मालूम चलनी शुरू हुई कि चंड कौशिक का मुंह अंदर है, वो जीवित है, और पर वो किसी को कुछ कहता नहीं है। आसपास जो सूखा पड़ गया था उसके विष के कारण से वो विष हल्का पड़ना शुरू हो गया और आसपास हरियाली होनी शुरू हो गई। जो लोग सर्पों की पूजा करते थे वो वहां पे जाके मिठाई और न जाने शहद और दूध, पता नहीं क्या क्या चंद कौशिक पे चढ़ाने लगे, डर की भक्ति करने लगे। और कुछ लोग ऐसा भी करने लगे कि जिनके परिवार वालों को चंड कौशिक ने मार दिया था वो लोग जाके ईंटें और पत्थर मारने लगे। जब ईंटें और पत्थर मारने लगे, चंड कौशिक के शरीर से बहुत सारा रक्त बहता था। चींटियां उसके पास आ जाती थी, चींटियां उसको खाती थी धीरे धीरे, क्योंकि उसके आसपास मिठाई पड़ी थी। मिठाई के कारण से चींटियां आ गई, उसका शरीर तिल तिल करके खाने लगी। पर ऐसा कहा जाता है कि चंड कौशिक बिल्कुल भी ना हिला। वह जीवित था पर वो बिल्कुल भी ना हिला। और बिल्कुल ना हिलने के पीछे कारण क्या था कि वो अगर हल्की सी भी हरकत करता तो शायद कोई चींटी मर जाती है। वो किसी चींटी को भी मारना नहीं चाहता था, वो अहिंसा के मार्ग में आगे बढ़ गया था। जी हां, आगे चल के ऐसा बताया जाता है कि महावीर की श्रेणी में एक बहुत ही बड़े विलक्षण संत के रूप में चंड कौशिक का मनुष्य रूप में जन्म हुआ और उन्होंने अपने आप को उस स्तर पे लेके गए भक्ति करके कि उन्होंने मोक्ष पाया, निर्वाण पद पाया। जी हां, संतों की दृष्टि किसी का भी जीवन बदल सकती है, किसी का जीवन पलट सकती है। हमें भी चाहिए जहां पे भी पूर्ण संत हों उनके दर्शन जरूर करें। ना जाने वो कौन सी मौज उनके मन में आए कि वो हमारा जीवन पलट दें। इस कहानी को उन लोगों तक बिल्कुल मत पहुंचाना भूलिएगा जो आपको बार बार बोलते हैं क्यों अपने गुरु के पीछे भागते हो, क्यों उनके दर्शन करते हो। जरूर उन तक पहुंचाएं और आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ हो। अपने सदगुरु के दर्शन कीजिए, उनके नजदीक जाइए और उनके दर्शनों का आनंद लीजिए। आज के लिए नमस्कार।